नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एजेंट लॉगिन आईडी के बारे में। बेसिकली अगर आप लोग की कोई शॉप है, अगर आप दुकान चलाते हैं, साइबर कैफ़े है, अगर आपका कोई मतलब बेसिकली कोई ऐसी दुकान है जहाँ पे आप चाहते हैं कि आप फ़ोटोकॉपी करते हैं, प्रिंट आउट करते हैं, साथ-साथ अगर आप उसमें टिकट काटने का काम भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो है एजेंट लॉगिन की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली एजेंट लॉगिन से क्या होगा कि आप जो है ट्रेन की टिकट्स, बस की टिकट्स, साथ में एरोप्लेन की टिकट, ये सारी की सारी जो काट पाएँगे। तो कई लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि एजेंट आईडी बनाते कैसे हैं, ये होता क्या है, ये कितने टाइप होते हैं, कितने दिनों में जो मिल जाता है, कितने रुपए लगते हैं इसको बनाने में, और मतलब सब बहुत कन्फ्यूजन है। तो मैंने इसके बारे में कई रिसर्च करी, उसके बाद जो है फाइनली आपके सामने मैं एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे, तो आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, बिकॉज़ इसे मैंने ए टू ज़ेड कवर किया है कि बेसिकली एजेंट आईडी क्या होता है, ठीक है? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, और इस वीडियो में जो है मैं ए टू ज़ेड सारी की सारी जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूँगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में अगर कोई डाउट रहता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई करने की एंड आपके जो डाउट है, क्लियर करने की। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल एमके झा। यहाँ पर अपलोड करता हूँ टेक्निकल वीडियो जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स, आईआरसीटीसी टिकट्स, बेसिकली कोई भी ऐसी टेक्निकल चीज़ जिसमें लैपटॉप और फ़ोन इन्वॉल्व होता है, उस तरह की सारी वीडियो जो है आपको यहाँ पर मिलती है दोस्तों। बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि पहली बात कि एजेंट आईडी होता क्या है। तो देखिए, बेसिकली दो तरह की आईडीज़ होती हैं जिससे कि आप टिकट काट सकते हैं। फर्स्ट आईडी जो होती है वो होती है पर्सनल आईडी। पर्सनल आईडी में आप टिकट काट सकते हैं अपने लिए, अपने किसी भी ब्लड रिलेशन जैसे कि पापा, मम्मी, भाई, बहन, बेसिकली आपकी फैमिली के लिए जो है आप टिकट काट सकते हैं। उस टिकट को आप सेल नहीं कर सकते हैं, वो होता है पर्सनल आईडी के थ्रू। एक सेकंड जो टाइप की आईडी होती है, इसका हम बात कर रहे हैं आज, वो होती है एजेंट आईडी। एजेंट आईडी बेसिकली होता है कि इस आईडी से आप लोग जो है कई टिकट बना सकते हैं, अनलिमिटेड टिकट्स, कोई भी इसकी लिमिट नहीं होती है। और ये टिकट आपको काटने के कमीशन मिलता है, बेसिकली नॉन एसी टिकट के लिए आपको मिलता है 20 रुपये, और एसी टिकट के मिलता है आपको 40 रुपीज़ कमीशन, ठीक है? तो इस आईडी को बनाने के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि जो इंडियन रेल ने आईआरसीटीसी से टाई अप किया हुआ है, और आईआरसीटीसी जो है डायरेक्ट मतलब एजेंट आईडी नहीं बनाती है। आईआरसीटीसी के अंदर जो है दोस्तों प्रिंसिपल सर्विस प्रोवाइडर मिलते हैं हमको, जिनको हम पीएसपी नाम से बोलते हैं। तो यहाँ पर पीएसपी की एक लिस्ट होती है, उस पीएसपी के थ्रू दोस्तों आपको जो है यहाँ पर एजेंट आईडी मिलता है। अब बात करते हैं कि एजेंट आईडी कितने प्रकार का होता है। तो एजेंट आईडी जो है 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है ओटीपी बेस्ड एजेंट आईडी, सेकंड होता है डोंगल बेस्ड एजेंट आईडी। अब बात करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, पहले बात करते हैं डोंगल एजेंट आईडी के बारे में। डोंगल एजेंट आईडी में होता क्या है, आपको एक डोंगल मिलता है। बेसिकली इस डोंगल को हम बोलते हैं डीएससी, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। इस डोंगल के थ्रू आप इसको लगा के किसी भी लैपटॉप में इंस्टॉल करके आप वहाँ से अपना आईडी लॉगिन कर सकते हैं, एजेंट आईडी, और टिकट काट सकते हैं। पहले ये था। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, डोंगल आईडी के साथ-साथ हमको एक ओटीपी आईडी भी बनाने का मौका मिल गया है। तो अब हमारे पास 2 तरीके हैं एजेंट आईडी को लॉगिन करने के, ठीक है? तो डोंगल आईडी आप समझ गए होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं ओटीपी बेस्ड एजेंट आईडी के बारे में। ओटीपी बेस्ड एजेंट आईडी क्या होता है? बेसिकली दोस्तों, ओटीपी बेस्ड एजेंट आईडी में आपके फ़ोन नंबर और आपके जो मेल पे एक ओटीपी आता है, उसके थ्रू लॉगिन करके आप जो है टिकट काट सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर क्लियर हो गया होगा दोस्तों आप लोगों को कि कितने टाइप के होते हैं और क्या होता है एजेंट आईडी, ठीक है? अब बात करते हैं एजेंट आईडी को बनाने के लिए आपको किस-किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आपको यहाँ पर चाहिए होगा आपका आधार कार्ड, सेकंड आपका पैन कार्ड, उसके बाद आपका कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, एंड इसके साथ-साथ आपको चाहिए होगा एक फ्रेश मेल आईडी। फ्रेश मेल आईडी मीन्स एक ऐसी मेल आईडी जो आपने कभी भी पहले आईआरसीटीसी पर यूज़ नहीं की हो। उसके साथ-साथ आपको चाहिए होगा एक फ्रेश मोबाइल नंबर, मतलब ऐसा मोबाइल नंबर जो आपने कभी भी आईआरसीटीसी से लिंक नहीं किया हो। ये आपको ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। इसके साथ-साथ दोस्तों आपको एक शॉप भी चाहिए होगा। बिना शॉप के जो है आप एजेंट आईडी नहीं ले सकते हैं। अब शॉप 2 तरह के होते हैं। एक तो होगा क्या कि आपने रेंट पे शॉप ले रखा होगा, एक होगा क्या कि आपने जो है आपका अपना शॉप होगा। अगर आपका रेंट पे शॉप है तो उस केस में आपको जो है अपने शॉप का जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा प्रूफ़ के लिए कि आपका जो शॉप है यहाँ पर है। अगर आपका अपना शॉप है तो उसका आपको कोई प्रूफ़ नहीं देना होगा, बिकॉज़ आपका आपके पास उसका आईडी ऑलरेडी होगा ही, ठीक है? दोस्तों, यहाँ पे क्लियर होगा कि कितने डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि कितने चार्जेज़ आपको लगते हैं, ठीक है? जितने भी हमारे पास प्रिंसिपल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सबका अलग-अलग चार्ज होता है। ये शुरू होता है ₹2000 से लेके ₹10,000 तक। तो डिफरेंट प्रोवाइडर्स का डिफरेंट रेट होता है दोस्तों। बेसिकली क्या होता है कि जब आपको यहाँ पर आपका एजेंट आईडी लॉगिन मिल जाएगा,
उसके बाद आपको उनको करंट अकाउंट में, या तो आप उनको मतलब यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर कैश के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। आपको हमेशा अपने अकाउंट में कुछ पैसे रखने पड़ेंगे, उसी से जो है यहाँ पर आप टिकट काट पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपकी आईडी कितनी देर में एक्टिव हो जाएगी, कितने देर में आपको आईडी जो है मिल जाएगी। तो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके एक नंबर दिखाऊंगा, बेसिकली कुछ नंबर, कुछ मेल आईडीज आपको वहाँ पे कनेक्ट करना होगा, और उसके बाद जो है जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको उनको भेजने होंगे। ये भेजने के बाद आपको वेरीफाई करेंगे इसको 24 टू 48 आवर्स में। आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और प्रोसेस शुरू होने के बाद कम से कम 4 to 5, यानी कि आप लगा लीजिए कि मोटा मोटा 1 वीक लग जाता है, 1 हफ्ता लग जाता है आपकी आईडी प्रोसेस होने में। और फिर जो है दोस्तों एक कोरियर के थ्रू आपको अपना आईडी एंड पासवर्ड मिलता है। उस आईडी से जो है आप लॉगिन कर सकते हैं। बेसिकली उसमें ये लिखा होता है कि वेलकम टू बिजनेस, क्योंकि आप जो है एक बिजनेस पार्टनर बन रहे हैं यहाँ पे, आप जो है आईआरसीटीसी के लिए टिकट काट रहे हैं, एजेंट बन रहे हैं, तो उसमें कुछ लेटर भी होता है अच्छा सा। तो ये सब दोस्तों होता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है, क्या प्रोसेस है। तो उसके लिए चलना पड़ेगा हमको कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। और तो दोस्तों अभी आप जो है मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हमको ओपन करना होगा गूगल क्रोम, तो उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर हमको टाइप करना है irctc.co.in, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये ओपन करने के बाद कुछ आपका ऐसा इंटरफेस आएगा दोस्तों। तो अभी जो है हमें एजेंट लॉगिन के लिए अप्लाई करना है। तो वो कैसे अप्लाई किया जाता है उसके लिए देखिए दोस्तों, आपको आना पड़ेगा नीचे। जब आप यहाँ पे नीचे ड्रैग करेंगे, जब आप यहाँ पे नीचे ड्रैग करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल नीचे में आ जाना है, और जो ये ऑप्शन आपको शो हो रहा है एजेंट्स वाला, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये कई सारे आपको ऑप्शन दिखेंगे यहाँ पे। तो हमको यहाँ पर क्लिक करना है आईआरसीटीसी ऑथराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर्स पे। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। आप देखिए अभी आपके सामने जो पीडीएफ फाइल ओपन हुई है, यहाँ पर क्या होगा, आपको लिस्ट मिलेगी सर, बेसिकली प्रिंसिपल सर्विस प्रोवाइडर्स की, और आपको उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा। दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, पहला जो आता है ये आता है हमारा B2C प्रिंसिपल सर्विस प्रोवाइडर। बेसिकली B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर वो होते हैं जो कि जिसका टर्नओवर जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, जिनका टर्नओवर जो है 5 करोड़ है। ठीक है, और मतलब ये जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म होती है, रजिस्टर्ड होता है प्राइवेट, मतलब काफ़ी बड़ा ये वाला टर्म हो गया। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, ये सब जो है जैसे यात्रा, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड, इन सब के थ्रू भी जो होता है टिकट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं बेसिकली B2B और आईसीएस के बारे में। तो हम नीचे आते हैं पहले। देखिए दोस्तों, ये जो आप लिस्ट अभी देख पा रहे हैं आप कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये है लिस्ट ऑफ B2B प्रिंसिपल सर्विस प्रोवाइडर्स। बेसिकली यहाँ पर B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप अगर इन कंपनीज में अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पर मेल आईडी और उनका नंबर दिया हुआ है, अगर आप इनको कॉन्टैक्ट करते हैं, आप बोलते हैं कि आपको जो है एजेंट बनना है, तो ये आपको अपना पोर्टल देंगे। बेसिकली आपको आईडी देंगे, लेकिन उस आईडी से जो है सिर्फ इनके पोर्टल या फिर इनके एप्लीकेशन पर लॉगिन हो पाएगा। डायरेक्टली आईआरसीटीसी पे आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। सो इसका दोस्तों एक ड्रॉबैक भी होता है। बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कभी इनका साइट जो है उसका सर्वर डाउन है, तो वहाँ उस केस में क्या होगा कि आप वहाँ पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप जो है यहाँ पर B2B के लिए अप्लाई करें। आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए आईसीएस। बेसिकली आईसीएस का फुल फॉर्म है इंटरनेट कैफे स्कीम। इंटरनेट कैफे स्कीम में दोस्तों जैसे देखिए यहाँ पर कई सारे हमारे पास कंपनीज हैं, जैसे चेन्नई मार्कोपिया, यहाँ पर क्विक यात्रा, कई सारे हैं, अलग अलग लोकेशंस में काफ़ी सारे हैं। उनका यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल भी दिया हुआ है। अगर ये नंबर काम नहीं करता तो एक और नंबर दिया हुआ है। बेसिकली क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपका लोकेशन दिल्ली है, ठीक है, और आपको फर्स्ट मैं ये करूँगा कि आपका लोकेशन दिल्ली है तो आप दिल्ली के लिए अप्लाई करें, तो आपको ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर आपका लोकेशन कोलकाता है तो आप कोलकाता के लिए अप्लाई कीजिए, या ठीक रहेगा। वैसे ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये जो है दिल्ली का है तो आप किसी और स्टेट से यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोस्तों कि जिस स्टेट में आप रहते हैं आप वहीं पर अप्लाई कीजिए, तो आपके लिए वो काफ़ी फायदेमंद रहेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों करना क्या है आपको, जैसे मान लीजिए कि मैं जो है यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए इस वाले में अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, टिकट टू ट्रिप नई दिल्ली का है ये बेसिकली। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो इनको मैं मेल कर सकता हूँ, या तो मैं इनको कांटेक्ट करूँगा पहले कि मुझे जो है ऐसे ऐसे मतलब अपना एजेंट बनना है, एजेंट लॉगिन चाहिए, तो आप बताइए क्या करना होगा। तो आपको बताएंगे प्रोसेस कि कितना फीस है। ठीक है, फीस जो है दोस्तों वो 2000 से लेके 10,000 के बीच में आता है। बेसिकली सभी कंपनीज का जो है अलग अलग यहाँ पर रेट होता है। तो प्रिंसिपल सर्विस प्रोवाइडर जो भी हैं यहाँ पे, ये सबको जो है आपको डिफरेंट रेट बताएंगे। ये जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं पीएसपी, बेसिकली प्रिंसिपल सर्विस प्रोवाइडर्स, ये सब आपको अलग रेट बताएंगे। तो आपको जो रेट कम लगे, सही लगे, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली करीबन ये 81 यहाँ पे हमारे पास पीएसपी की लिस्ट है। ठीक है, और बेसिकली यही तरीका दोस्तों होता है
कि कभी भी अगर आपको एजेंट बनना है तो ये कॉन्टैक्ट के थ्रू, मतलब बेसिकली जो आईआरसीटीसी है उसके थ्रू, मतलब आईआरसीटीसी की वेबसाइट के थ्रू ही हम यहाँ पर आए हैं, तो कोई भी फेक का यहाँ पे कोई चांस ही नहीं बनता और बिल्कुल जेन्युइन है दोस्तों, ठीक है। सो दोस्तों आशा करता हूँ कि समझ भी गए होंगे आप लोग ये कैसे करके हमको अप्लाई करना होता है। बेसिकली जो मैं आपको प्रोसेस बताया कि जो आपको पीडीएफ फाइल दिखाई, इसके थ्रू जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं बेसिकली प्रिंसिपल सर्विस प्रोवाइडर से। आप उनको बताएंगे कि आपका रेट क्या है, मतलब कितना चार्ज लेते हैं वो, तो ये सब पूछने के बाद जो है आपका जो है एजेंट आईडी लॉगिन मिल जाएगा। उसके बाद जैसे आप अपना पर्सनल आईडी लॉगिन करते हैं, आपको सेम तरीके से जो है आपका यहाँ पर आपको लॉगिन करना है एजेंट आईडी लॉगिन, ठीक है। अच्छा दोस्तों एक और बात है, ये लॉगिन करने के बाद आप जो नॉर्मल टिकट है वो तो बुक कर पाएंगे, लेकिन एक ड्रॉबैक होता है यहाँ पे, जो तत्काल टिकट होती है। तत्काल टिकट जो होता है दोस्तों पर्सनल आईडी के लिए जो है नॉर्मल टाइम में बुक होता है, लेकिन आपका जब एजेंट आईडी होगा तो वहाँ पर क्या होगा, ये स्टार्ट होता है दोस्तों 10:15 और 11:15 में, मतलब 15 मिनट बाद ये स्टार्ट होता है। तो खाली यहाँ पर एक ये ड्रॉबैक है, बाकी इसलिए कोई ड्रॉबैक नहीं है। बाकी जो लोग यहाँ पर इससे इनकम करते हैं वो करीबन करीबन 40 to 45,000 रुपये जो है हर मंथ कमा लेते हैं। अगर आप मतलब फुल टाइम कर रहे हैं ये, तो 40 से लेकर 45,000 तक तो है आप आराम से कमा लेंगे। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो 20-25,000 मान लीजिए। अगर आप पार्ट टाइम भी कर रहे हैं तब भी कोई ड्रॉबैक नहीं है दोस्तों, तो 20 से 25,000 रुपीज़ इसके थ्रू कमाना भी काफ़ी मतलब अच्छी बात है। सो मुझे लगता है दोस्तों मैंने क्लियर कर दिया होगा आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में, क्योंकि मुझे लगा था कि भाई जब वीडियो बनाओ तो ऐसी वीडियो बनाओ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कहीं और जाना पड़े। तो मैंने सोचा कि A to Z इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा, एक चीज़ क्लियर करूँगा, और मैंने फाइनली जो है आप लोगों के लिए वीडियो बना दी है। अब कोई भी डाउट हो, कोई भी मतलब आपको इश्यू हो तो कमेंट करना। मेरे सोशल हैंडल्स दिए गए हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, तो यहाँ पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको कोई ये इशू आ रहा है, और कोई भी डाउट हो अगर इससे लेके या फिर कोई भी टेक्निकल इशू तो मुझे बताइए कमेंट में, ठीक है। सो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए। तो के लिए टेक्निकल एमके झा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यार से कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।